नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की जो वोटिंग है वो पूरी हो चुकी है और अब एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं। महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी में कौन आगे है कौन पीछे है, इसकी एनालिसिस हम इस खास रिपोर्ट में करने जा रहे हैं। दरअसल मेरे हाथ में अखबार है। अखबारों की सुर्खियां अक्सर सच्चाई बन जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि अगर महायुति की अगर बात की जाए तो इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट है, भारतीय जनता पार्टी है, साथ ही इनके साथ अजीत पवार एनसीपी का गुट भी है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट, शरद पवार की एनसीपी गुट और कांग्रेस पार्टी शामिल है। बहुमत के आंकड़े की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में 145 का जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है, वहां तक कौन पहुंचेगा यह फिलहाल 23 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में यदि एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं उसमें दैनिक भास्कर ने महायुति को 125 से 140 सीटें देने का अनुमान लगाया है, जिसमें भाजपा को 80 से 90 सीटें हैं, शिवसेना की शिंदे गुट की 30 से 35 सीटें मिलती दिख रही हैं और एनसीपी अजीत पवार के जो गुट हैं उसमें 15 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को 58 से 60 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो महाविकास अघाड़ी है। टोटल इन्हें 150 सीटों के आसपास मिलती दिख रही हैं। शिवसेना उद्धव गुट को 30 से 35 सीटें मिलती दिख रही हैं और शरद पवार की एनसीपी को 50 से 55 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी कि एक क्लोज कॉल है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से। मैट्रिक्स का जो सर्वे हुआ है उस लिहाज से 150 से 170 सीटें महायुति को मिलती दिख रही हैं, जिसमें भाजपा को करीब करीब 100 सीटों का अनुमान है, शिवसेना शिंदे गुट को करीब 45 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है और अजीत पवार की एनसीपी को करीब 26 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी को मैट्रिक्स ने 110 से 130 सीटों के बीच समेटा है, जिसमें कांग्रेस को करीब 47 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को करीब 39 सीटें और एनसीपी के शरद पवार को यहां पर 35 से 43 सीटों के बीच का अनुमान दिया गया है। पीपुल्स पल्स के सर्वे की अगर बात की जाए तो इसमें 175 से 195 सीटें महायुति को मिलती दिख रही हैं, जिसमें भाजपा को यहां पर 102 से 120 सीटें मिल रही हैं, शिंदे गुट को 42 से 61 सीटें और एनसीपी अजीत पवार गुट को 24 से 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। साथ ही महाविकास अघाड़ी की अगर बात की जाए तो इसमें 85 से 112 सीटें इन्हें मिलती नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस को 44 सीटों के आसपास, शिवसेना को 36 सीटें उद्धव गुट की और एनसीपी शरद पवार को यहां पर 41 सीटें मिलने का अनुमान है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें 152 से 160 सीटें मिलती नजर आ रही हैं महायुति को, यानी कि एनडीए भी आप इसको कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसमें 90 प्लस भाजपा के पास है, शिवसेना को 48 प्लस सीटें दी गई हैं शिंदे गुट के, एनसीपी अजीत पवार को यहां पर 22 प्लस सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी को महज 63 सीटें यहां पर दी हैं चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने। बड़ी गौर करने वाली चीज है, जिसमें कांग्रेस को 50 सीटों के आसपास मिल रही है, शिवसेना को 35 प्लस सीट के आसपास बताया जा रहा है और एनसीपी को 40 प्लस सीटें मिलने का अनुमान है। पोल डायरी की बात की जाए तो यहां पर उन्होंने महायुति को 122 से 186 सीटें देने का अनुमान लगाया है, जिसमें 77 से 108 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बताई गई हैं, शिंदे गुट को 27 से 50 सीटें दी गई हैं, साथ ही एनसीपी अजीत पवार गुट को 18 से 28 सीटें मिली हैं। महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो यहाँ इन्हें 69 से 121 सीटों के बीच में एग्जिट पोल में दिया गया है पोल डायरीज के मुताबिक, जिसमें 28 से 47 सीटें कांग्रेस के पास बताई जा रही हैं, साथ ही 16 से 35 सीटें उद्धव गुट शिवसेना को दी जा रही हैं और 25 से 39 सीटें शरद पवार की एनसीपी को दिया जा रहा है। अब इलेक्टोरल पोल एज की अगर बात की जाए, इलेक्टोरल एज ने 118 सीटें महायुति को दी हैं, 78 सीटें दी हैं भाजपा को, इसमें 26 सीटें शिंदे गुट को, 14 सीटें एनसीपी अजीत पवार गुट को दी गई हैं। महाविकास अघाड़ी को 150 सीटें देने का अनुमान यहाँ पर इलेक्टोरल एज ने दिया है। साथ ही 60 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, 44 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट की बढ़त बताई जा रही है और 46 सीटों पर एनसीपी शरद पवार को बताया जा रहा है। यानी कि अभी तक हमने आपको टोटल 6
एग्जिट पोल्स यहाँ पर बताए हैं। 6 में से करीब 3 एग्जिट पोल्स में महायुति को बढ़त है और कांग्रेस गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी की अगर बात की जाए तो उन्हें भी 3 में बढ़त बताई जा रही है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक जमकर घमासान नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो सीटें यहाँ पर दी हैं वो पीपल्स पल्स ने यहाँ पर दी है। अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी, लेकिन एक कांटे की टक्कर एग्जिट पोल्स के मुताबिक तो फिलहाल हम ये बता सकते हैं कि देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। कौन बनाएगा सरकार, हमारे चैनल पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचती जाएंगी। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और जो खबरें आप देखना चाहते हैं हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल ANP टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।